बीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। बात करेंगे शिक्षा जगत की महत्वपूर्ण अपडेटों पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको शिक्षा जगत से जुड़ी हुई बारीक से बारीक अपडेट लगातार मिलती रहती है डियर। आइए शुरुआत कर देते हैं डियर। आपकी स्क्रीन पर जो सबसे पहली अपडेट लगी हुई है वो आप देख सकते हैं। अभ्यर्थियों ने जल्द मांगा शिक्षक चयन आयोग और भर्ती। जैसा कि आप जानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो लगातार ये कह रहे हैं कि जब तक नया शिक्षा सेवा चयन आयोग नहीं बन जाएगा तब तक चाहे प्राथमिक की हो, माध्यमिक की हो या उच्च की हो, कोई भर्तियां नहीं आएंगी। उसके बाद ही जो भर्तियों का प्रोसेस है वो रन में लाया जाएगा। तो इसको देख करके जो अभ्यर्थी है वो लगातार सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन आप पिछले 4 साल से कर रहे हैं, लगातार बीरबल की खिचड़ी बनता जा रहा ये नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है, उसको आप कब हरी झंडी देंगे। इस संदर्भ में आप न्यूज आर्टिकल देख सकते हैं। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन में देरी के कारण एडेड माध्यमिक विद्यालयों के प्रशिक्षित स्नातक, टीजीटी एवं प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी भर्ती तथा एडेड महाविद्यालयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की सभी भर्तियां रुकी हुई हैं। प्रतियोगी छात्र भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन यह भर्ती कराने के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग और उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के स्थान पर गठित हो रहा राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग अब तक अस्तित्व में नहीं आ सका है। इसके कारण इन दोनों भर्तियों के लिए आवेदन लिए जाने के बावजूद परीक्षा नहीं हो पा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी के जो फॉर्म हैं उनको फिल करवाए हुए 1 वर्ष का समय बीत गया और आज तक ना इनकी परीक्षा का इंतजाम किसी भी प्रकार से शासन स्तर तक नहीं हो पाया है। देखने वाली बात यह होगी कि इस बार जो आने वाली योगी कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है इसी जुलाई लास्ट वीक में, तो क्या उस पर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को योगी सरकार मंजूरी दे भी पाती है या फिर अभी भी इसमें और समय लगेगा। लेकिन ये तो तय है कि जब तक नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन नहीं हो जाएगा तब तक टीजीटी पीजीटी की जो भर्तियां हैं वो भी पूरी तरीके से प्रभावित होना लगभग तय है डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं, खाली रह गए पदों के लिए शिक्षकों की हुई काउंसलिंग। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में चयन के बावजूद कार्यभार ग्रहण न करने से खाली रह गए जो टीजीटी पीजीटी 2021 के विज्ञान संस्कृत और उर्दू विषय के पद हैं, उन पर जो काउंसलिंग है वो मंगलवार को हुई है और विज्ञान के 62 पदों के सापेक्ष काउंसलिंग के लिए 172 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिसमें से 139 अभ्यर्थी प्रक्रिया में शामिल हुए हैं। तो आप देख सकते हैं जो खाली रह गए पद है उनमें जो शिक्षकों की काउंसलिंग है वो लगातार हो रही है और उनको कॉलेज आवंटन इत्यादि का जो प्रोसेस है वो भी साथ ही साथ किया जा रहा है। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट दिया आप देख सकते हैं, सीएम योगी ने 1573 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को बांटे नियुक्ति पत्र, अखिलेश पर हमला। जैसा कि आप जानते हैं कि मामला माननीय कोर्ट में गया था इस स्वास्थ्य कार्यकर्ता वाला और फिलहाल इनको नियुक्ति जो पत्र है वो कल वितरित किया गया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों से और उन्होंने अखिलेश सरकार पर हमला बोला कि सरकारी नौकरी निकलने पर वसूली किया करते थे चाचा भतीजा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके का जो प्रहार है वो कर रहे हैं। कुल मिलाकर योगी सरकार ये कह रही है कि हमारे जो कार्यकाल है इसमें हम भाई भतीजावाद या फिर भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इनकी जो भर्तियां हैं वो निश्चित तौर पर पंचवर्षीय योजनाओं की तरह रह गई हैं। शिक्षा विभाग में पिछले 6 साल हो गए, आज तक इन्होंने कोई भर्ती परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में नहीं निकाली डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं, ये सचिव परीक्षा कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश बेसिक परिषद की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है प्रमोशंस को लेकर के। तो जो प्रमोशंस में अड़चने आ रही थी उन सबको पूरी तरीके से कहीं ना कहीं सही किया जा रहा है। ज्येष्ठता सूची बहुत जल्द प्रकाशित होगी। निश्चित तौर पर जूनियर और प्राथमिक के जो प्रमोशंस हैं उनका प्रोसेस रन में लाया जाएगा और जब प्राथमिक के टीचरों का जूनियर में प्रमोशंस होगा तो निश्चित तौर पर जो प्राथमिक विद्यालयों के पद हैं वो और ज्यादा रिक्त होंगे। लेकिन फिलहाल सरकार की कोई अभी मंशा नहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती देने की, चाहे पद जितने रिक्त हों, क्योंकि आप जानते हैं जब 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी तो 51,112 पदों का हलफनामा योगी सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा था और उसको रखे हुए 4 साल का समय बीत गया। प्रतिवर्ष 10 से 12,000 रिटायरमेंट हैं, तो पद तो इनके पास लाखों से ज्यादा खाली हैं ही, ये पूरी तरह से स्पष्ट है। क्योंकि जो आरटीई का मानक है
30 बच्चों में 1 छात्र का अनुपात है वो पूरी तरीके से विफल है, क्योंकि हर जिलों से इन्होंने रिपोर्ट मांगी थी फिलहाल, लेकिन प्रमोशन होने जा रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि शिक्षा सेवा चयन आयोग कब तक आएगा, क्या 2024 की चुनाव तक ये इसको घसीटेंगे या निश्चित तौर पर जल्द से जल्द नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा। उसके बाद पड़ी जो लंबित भर्तियां हैं उन पर सरकार का क्या रुख होगा, ये आगे आने वाले समय में स्पष्ट हो पाएगा डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप जानते हैं बीएड पात्रता विवाद से जुड़ी हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि 17 जुलाई को जो होने वाली सुनवाई थी उसमें ऐन वक्त पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगा दिया गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक पब्लिक नोटिस जारी करके, जिसमें लिखा गया था कि अनिरुद्ध बोस और जस्टिस एम वेंकटेश्वर नारायण जी उपस्थित नहीं रहेंगे, अपरिहार्य कारणों से इनकी सुनवाई आज नहीं हो पाएगी। लेकिन उसके अगले ही दिन आप न्यूज में देख सकते हैं कि जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच अवकाश के बाद 17 के बाद 18 के बाद फिर से ओपन हो गई है। तो आखिरकार क्यों 17 तारीख की जो सुनवाई थी महत्वपूर्ण बीएड पात्रता विवाद को फाइनल डिसीजन को जल्द से जल्द रिलीज करवाने के लिए सुनवाई होनी थी, तो ऐन वक्त पर उस सुनवाई को क्यों ब्रेक किया गया? क्या उसके पीछे कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि जो अगली सुनवाई आएगी, अभी इसका जो डेट है केस है वो लिस्ट नहीं हुआ है, नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग उम्मीदें काफी लगाई जा रही हैं कि इसी सप्ताह में इसकी फिर से सुनवाई हो सकती है, यानी कि आप मान सकते हैं 25 जुलाई के अंदर अंदर। तो क्या 25 जुलाई के अंदर अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट फाइनल डिसीजन भी डिलीवर कर सकता है? इसी की वजह से जो 17 जुलाई की सुनवाई थी क्या उसको एक्सटेंड किया गया है, यानी कि उस पर ब्रेक लगाया गया है? फिलहाल ये सबसे बड़ा सवाल है, लेकिन अभी आपको और हमको सिर्फ वेट करना है। हो सकता है कि फाइनल डिसीजन जल्द से जल्द माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिलीवर कर दिया जाए। हालांकि अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया पूरी तरीके से अपनी बेंचेज में लगातार बैठ रहे माननीय सुप्रीम कोर्ट में केसों को हैंडल कर रहे हैं। ये था आज का शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक महत्वपूर्ण वीडियो। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू गाइस, वंदे मातरम।